हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के.डी. श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आइए आज एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इतना ज़बरदस्त है कि लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो इवन ऐसे हैं कि 2-2, 4-4 लाख रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनका कार्य सिद्ध नहीं हो पाया है। मित्रों, आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए इस टॉपिक को देखने के लिए, समझने के लिए। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और बहुत ही लाभान्वित होंगे। आइए, आज का टॉपिक है मिसकैरेज। मित्रों, मिसकैरेज और एबॉर्शन में अंतर है। मिसकैरेज कहने का मतलब क्या हुआ? एक टर्म है जो कि डिनोट करता है स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर ए फीटस डेवलप। मतलब भ्रूण का विकास नहीं हुआ है और किन्हीं कारणों जब बच्चा गर्भाशय में ही नष्ट हो जाता है तो ये मिसकैरेज कहलाता है। अब क्यों होता है ऐसे, इसके कारण क्या हैं, इसके कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है और इससे कितना लाभ मिलेगा, आइए बात करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया, इट इज़ यूज टू डिनोट स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर ए फीटस डेवलप। एक भ्रूण का विकास होने से पहले ही, परिपक्वन के पहले ही, मैच्योरिटी के पहले ही उसका नष्ट हो जाना। मित्रों, इसके कारण है अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहा गर्भ। दूसरा कारण है एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस आइदर ड्यू टू ए एबनॉर्मल क्रोमोसोम और टीरेटोजेनिक फैक्टर्स। अगर जो कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मल क्रोमोसोम है तो भी वह भ्रूण ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, वह फलीभूत नहीं हो पाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उसके वजह से भी यह नष्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर जो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है तो भी भ्रूण नष्ट हो जाएगा। या सीरियस हेल्थ डिजीज, जैसे अगर जो किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी डिजीज है, किसी को मान के चलें कि अस्थमा की प्रॉब्लम है, पुराने ट्यूबरकुलोसिस है, या उनको थायराइड की बहुत ज़्यादा दिनों से समस्या है, तो इसमें ऐसी दिक्कतें होती हैं और भ्रूण का विकास नहीं हो पाता है और वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कर दे जाता है, बच्चा गिर जाता है। अब क्या ऐसा करें कि बच्चा गिरने ना पाए, बच्चा फले फूले और बच्चा नुकसान ना हो पाए? तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, क्योंकि वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उनके साथ ऐसा हो चुका। कभी 10 दिन का बच्चा रह करके नुकसान हो जाता है, कभी 15 दिन का, कभी महीने भर का, कभी 2 महीने का, कभी 4 महीने का, कभी 5 महीने का। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जिन माताओं बहनों के साथ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो कुछ चीज़ों का विशेष तौर से हमारी बातों पे ध्यान दें और हम उम्मीद करते हैं आज से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले आप इन बातों का ध्यान रखें, या आप प्रेगनेंसी कंसीव करने जा रहे हैं तो भी इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा बार बार 10 दिन पे, 15 दिन पे, महीने भर पे, 2 महीने, 4 महीने पे गिर जाता है, तब भी इन बातों का ध्यान रखें। पहला, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं तो सोच विचार करके प्रेगनेंसी कंसीव करें। आप अनचाहे गर्भ वाली वर्ड है वो ना आने पाए आपके साथ में। और आपसे करबद्ध निवेदन है कि मैं कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ, आप इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के माध्यम से करें, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में रजिस्टर्ड हो। आप इस वीडियो को एक जानकारी मात्र है तो ले करके समझ सकते हैं। लास्ट में अगर आपको लगता है तो आप हमसे भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और मैं पूर्णतः कोशिश करूँगा कि आपकी मैं हर संभव मदद करूँ। आप कमेंट करके अपने समस्या को लिखें, अपना फ़ोन नंबर छोड़ दें। मेरा भी फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं।
अगर जो कोई लोग ऐसे हैं जो कि पैसे से बहुत ही आर्थिक तंगी में चल रहे हैं और बच्चे उनके पास नहीं हैं, तो आप मायूस ना हो। आपका भाई, आपका बेटा डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव हर मंगलवार को निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप 6 बजे से 9 बजे तक लगता है। आप लखनऊ में सीतापुर रोड हाथी बाबा मंदिर पे शाम 6 बजे से 9 बजे तक हमसे दवा और परामर्श निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं। पहली चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी कहीं से ये ना कहने वाली हो कि आपने जबरन कंसीव किया है। जब भी ऐसी बात आती है तो इंसान का मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, जिसके वजह से यह भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि बच्चा नुकसान हो जाता है। दूसरा, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में लोग नए नए तरीके, तरह तरह के नुस्खे आपके ऊपर आजमाना शुरू कर देते हैं। आप नुस्खों से बच करके रहें, यह आपके लिए घातक होगा। तीसरी चीज़, आप उन लोगों से दूर रहें जो निगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं। लोग कहते हैं कि नकारात्मक चीज़ों से कुछ नहीं होता। मित्रों, ये आपकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए सक्षम है। हमारे पास तो जहर का इलाज है, लेकिन आपके कानों में वो कौन सा जहर घोल के चले जाएं, इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग जो है अगर जो गांव से बिलोंग करते हैं तो ज़्यादातर गांव में बच्चा खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है फला नीम के पेड़ के नीचे चुड़ैल है, फला तालाब के पास में जो है बाबा रहते हैं, फला जगह जिन्नात रहता है, फला जगह प्रेत रहता है। तो फियर एंड फ्राइट, इन बातों से आप दूर रहें और इन लोगों से दूर रहें जो ये बताते रहते हैं हर 10 मिनट पे कि इस पेड़ के नीचे जो है हमने देखा था सफ़ेद कपड़े पहन करके। ये बहुत बड़ा कारण है। एक बच्चा जो है गर्भपात हो जाता है, इससे बच्चा नुकसान हो जाता है। अगली बात ये है जो है आपका डाइट एंड रेजिमेंट। खाना आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उड़द, मटर, चना, पपीता, इन चीज़ों का प्रयोग आप कतई ना करें जब आप बच्चा को कंसीव करें। अगली बात यह है, रात में आप मैक्सिमम लाइट जला करके सोने की आदत डालें, क्योंकि अचानक बिस्तर से उठने के बाद में पैर फिसलने की संभावना रहती है, या कुछ लोग जो है अचानक बल्ब जलाते हैं तो उन्हें परछाई से दिखती है और डर जाते हैं। ऐसी बातों का ध्यान रखें। बाकी आइए मैं आपसे जो है 1 to all करके सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करके सबकी दवा बताता हूँ। मित्रों, अगर जो कोई लेडीज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाती हैं, या बहुत जल्दी इस तरीके से डर जाती है, बहुत जल्दी इस तरीके से खुश होती है, तो उनको फियर एंड फ्राइट की कंप्लेंट्स होते हैं। मित्रों, ऐसे पेशेंट के लिए एकोनाइट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। एकोनाइट का अगर जो प्रयोग करेंगे तो उनका जो है बच्चा कभी भी जो है मिसकैरेज नहीं होगा। खासकर इनको ये ध्यान रखना है कि पहले 1 महीने के बीच में इनका बच्चा नुकसान होता है, तो इसका प्रयोग करें। दूसरा ये है कि अगर जो 2 से 3 महीने के बीच में किसी का बच्चा पहले से लेके तीसरे महीने के बीच में अगर जो खराब होता है, तो इनको ब्लैक कोहोस बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो एग्जैक्टली 3rd मंथ पे आपकी प्रेगनेंसी नुकसान होती है, एपिस मेलिफिका इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो कोई लेडीज है, मैक्सिमम केस देखने को मिलता है ड्यू टू एनीमिया, खून की कमी के वजह से, रक्त की कमी के वजह से अगर जो आपका बच्चा नुकसान होता है, तो एपिस मेल के बाद में मैंने आपको बताया 3रे महीने पे है तो एपिस मेल, और अगर जो ड्यू टू एनीमिया है तो ऐसे पेशेंट के लिए अल्टेरिस फार इज द बेस्ट मेडिसिन। मित्रों, अगर जो किसी को बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते, दुखी हो जाते, फीवर बहुत ज़्यादा आ जाता है, बार बार जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में माइल्ड फीवर आता है, ठीक है, लेकिन हमेशा मेंटल डिप्रेशन, फीवर, शॉक जैसी टेंडेंसी है, तो बैप्टीसिया इज द बेस्ट मेडिसिन। और बैप्टीसिया का प्रयोग खासकर 21 साल, 20 साल, 18 साल, 19 साल की औरतें जो कि उनकी शादी हुई है, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज के लोगों के लिए इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो आपका 5वें से 7वें महीने में हमेशा प्रेगनेंसी नुकसान हो जाती है, तो सीपिया इज द बेस्ट मेडिसिन। मित्रों, अगर जो किसी को गोनोरिया की हिस्ट्री है, ड्यू टू गोनोरिया, ऐसे पेशेंट के लिए थूजा इज द बेस्ट मेडिसिन। और सिफिलिस की प्रॉब्लम अगर जो किसी को है, तो सिफिलिमम का प्रयोग अगर जो करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करेगा। और इन दवाइयों के माध्यम से हर उन औरतों की समस्या का मैं अनुमान लगाता हूँ समाधान हो गया होगा जिनके बच्चे गिर जाते हैं। मित्रों, समस्या आपकी है तो समाधान भी आप ही करेंगे, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा। आप अच्छे से रहें, अच्छे से उठें, अच्छे से बैठें
भारी भरकम काम ना करें, पानी की बाल्टी ना उठावें, जीने ना चढ़ें, सीढ़ियाँ ना चढ़ें, ऊंचे नीचे स्थान पे ना चढ़ें। अपना ध्यान रखें और बहुत ही जल्दी 2021 में आप लोग को संतान सुख की प्राप्ति होगी, ऐसी कामना के साथ में आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।